4x4 5x5 की आव इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर पानी कभी सूखता ही नहीं है। इस कुंड के अंदर 5 कुएं हैं और 5 कुएं में एक कुआं ऐसा है जिसमें कभी पानी खत्म ही नहीं होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जो सरोवर है उसकी भी एक अपनी अलग कहानी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के परिसर में ये जो सरोवर है, इसी सरोवर का जल भगवान महाकाल को चढ़ाया जाता है और यहाँ पर एक ऐसी कहानी इस सरोवर से जुड़ी हुई है जो कि भगवान राम के राज्य अभिषेक से जुड़ी हुई है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी दिनेश पुजारी जी है, दिनेश शर्मा जी है। पंडित जी, क्या इसकी तालाब की एक पुरानी प्राचीन कहानी है? भगवान महाकालेश्वर मंदिर स्थित कोटि तीर्थ इसको बोलते हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ पर जलधारा आती है, अंदर से ही पानी आता है। जो किसी का बरसात का पानी नहीं भरा हुआ, जो अंदर से पानी आता है वो इसी को जल भगवान महाकालेश्वर को चढ़ाया जाता है। ऐसी किंवदंती है भगवान महाकालेश्वर के मंदिर की कि राम का राज्याभिषेक हुआ था, जब हनुमान जी को आदेश हुआ था कि सभी तीर्थों का जल लेकर यहाँ आए और जल भगवान महाकालेश्वर को चढ़ा के कोटि तीर्थ का जल इसमें भरे। और हनुमान जी ने सभी तीर्थों का जल लेके यहाँ पर कुंड में डाला और आगे बढ़े। इस कुंड को इसीलिए कोटि तीर्थ बोलते हैं। और राम का अभिषेक यहाँ के जल से और सभी तीर्थों के जल से राम का राज्य का अभिषेक संपन्न हुआ, इसीलिए इसको कोटि तीर्थ बोलते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति भी, ये जो आप देख रहे हैं, इनके एक हाथ में कलश है और एक हाथ में सोटा है। इसी के अंतर्गत सूर्यमुखी हनुमान का यह मंदिर है किनारे पर, उनकी एक हाथ में लोटा और एक हाथ में सोटा है। उसी के अंतर्गत ये भगवान महाकालेश्वर को ये जल चढ़ाया जाता है, कोटि तीर्थ इसको बोलते हैं। और बहुत ही शुद्ध जल अभी तक माना जाता है। वर्तमान में जो है रुद्र सागर में भी यहाँ जल आने से यहाँ पर जो रुद्र सागर जल भी इसमें आने लग गया है और थोड़ा सा इसमें तकलीफ पड़ने लग गई। पंडित जी, ये बताएं आपके जो हनुमान जी यहाँ से गुजरे तो वो भूल गए थे कि यहाँ का जल इसमें सारी नदियों का डालना है, तो किस प्रकार की आकाशवाणी हुई थी? हनुमान जी को आकाशवाणी हुई थी कि जब तक इस तीर्थ का जल इसमें लोटे में नहीं आएगा, जब तक राम का अभिषेक संपन्न नहीं हुआ। उसी के अंतर्गत हनुमान जी वापस आए, यहाँ पर जल जो सब दूर कर लेके जल आए थे इसमें डाला और इसका जल भर के आगे बढ़े, अयोध्या गए और राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। पंडित जी, कई वर्षों पहले उज्जैन में सूखा भी पड़ चुका है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गंगा जी प्रवाहित होती है अंदर से, तो यहाँ पे जल की कभी कमी महसूस हुई? यहाँ तक आज तक कोई भी जल की कमी नहीं कोशिश महसूस हुई। यहाँ पर नीचे इतनी आव है, 4x4 5x5 की आव इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर पानी कभी सूखता ही नहीं है। इस कुंड के अंदर 5 कुएं हैं और 5 कुएं में एक कुआं ऐसा है जिसमें कभी पानी खत्म ही नहीं होता है। तो हनुमान जी जब यहाँ से जल यहाँ पे उन्होंने पवित्र नदी का यहाँ पर सारी नदियों का डाला, उसके बाद यहाँ से गए, उसके बाद भगवान श्री राम का अभिषेक हुआ। बिल्कुल सही बात है और हम भी ये पढ़ने में भी आया और सुनने में भी आया और यही मान्यता है इसकी कोटि तीर्थ कुंड की है। अच्छा, भगवान महाकाल को जो जल चढ़ाया जाता है, जो पूजा होती है, वो इसी जल से अभिषेक होता है? यही जल अंदर शुद्ध होके जाता है, आरओ मशीन लगा रखी है और ये कोटि तीर्थ का जल भगवान महाकालेश्वर को चढ़ाया जाता है और इसी की मान्यता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस कोटि तीर्थ की पवित्रता आपको पंडित जी ने बताई। बहुत ही कम लोग जानते हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं कि इस कोटि तीर्थ का जल भगवान महाकाल को अभिषेक किया जाता है और इसी कोटि तीर्थ के जल से भगवान श्री राम का अभिषेक हुआ था। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।